सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। इस टाइम कुरुक्षेत्र का बारना गांव तक लाइव जुड़ गया हूं। इतनी दर्दनाक और दर्द भरी और खौफनाक जो पड़ताल है हमने कदे भी कोनी करी थी जिंदगी में। एक सपना हुआ है माँ बाप का, भाई अपना बालक विदेश में जावे और विदेश में जाके और अपना गुजारा चल जाए। फिलहाल जो एक बच्चा है 21 साल का, डोंकी स्टाइल थे विदेश में उसको भेज दिया। मतलब एक थोड़ा डोंकी स्टाइल से विदेश में उसको भेज दिया था। एजेंट फर्जी था, एजेंट नकली था, उसकी भी अब पड़ताल कराएंगे। कोई लाइसेंस नहीं था और मानव तस्करी तक उसकी होगी। उसके ऑर्गन तक बिक लिए। डेड बॉडी को मंगाने खातर परिवार पे पैसा नहीं है, कर्ज पे पीछे उठा के उसको बच्चे को बाहर भेजा था और डोंकी स्टाइल में फर्जी तरीके से बाहर भेजा जावे है। तो परिवार ने नू सोचा भाई भेज देंगे। एजेंट ने इबलग भी इनको नू बता रखी थी भाई इनका बच्चा का निधन हो लिया। 21 साल का ताजा नौजवान गाभरू इस धरती पर नहीं रहा। और सबसे बड़ी जो खतरनाक और दर्दनाक बात है वह यह भी है अब उसके ऑर्गन भी बेचे गए हैं। इस तरह का भी मामला आशंका लगे है। तो जो लड़के का पिता वो गोलगप्पे की रेडी चलावे है। कर्जा इन्हें ठाया था, कर्जा इस पे लोन ले रखा है, इस मकान पर लोन पे लेके उसको बाहर भेजा था और नतीजा ये हुआ डोंकी स्टाइल था जो बाहर भेजा तो उसकी वो अता पता लापता रहा कुछ दिन। तो लगभग अभी सारी हम बात भी पूछेंगे। उसके भाई भी है, उसकी माँ भी है, उनके पिता भी है। परिवार का रो रो का बुरा हाल है और शायद आप भी इस दर्द भरी दास्तान सुनकर आप भी रो पड़ोगे। पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है फिलहाल। और एक और मैं बात बता दूं, गांव वाले में जो अभी परिवार में इनकी माँ को और इनकी बहन को इबलग भी पता नहीं था। आज सुबेरे बताई है। कल तक भी मेरी परिवार के सदस्यों से जब बात चल रही थी तो उनको कहते हम किस मुंह तक बतावा कि हमारा जो बेटा है भाई है वो नहीं रहा इस धरती पे। तो फिलहाल इनके माता जी थोड़ा हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखो थोड़ा। रवि कहाँ गया? रवि कहाँ है? अच्छा रवि भाई थोड़ा आप माता जी एक मिनट बताऊं। देखो सब्र रखो थोड़ा, बताऊं क्यों। देखो बेटा वापस नहीं आ सकता लेकिन उसकी तर्ज पर और भाई नहीं फंस जावे और भाई नहीं विदेश में जाके फंस जाए और आगे नहीं यू हादसा हो जाए। तो रवि भाई ये किस तरह का मामला, कब इसकी मतलब आपकी बात चली थी एजेंट थे और किस तरीके से उन्होंने बाहर भेजा था? ये छोटा भाई है, उसका क्या नाम था जो विदेश में था भाई? सर विक्की। जी विक्की सिंह जो विक्की सिंह था जो इनसे बड़ा था। ये उनका छोटा भाई। इसका क्या नाम है? इसका नाम हैप्पी। ये उनका छोटा भाई है। और फिलहाल रवि हमारे को बताओगा। परिवार इस हालात में नहीं हम सारी बात इन पूछ सका। रवि भाई बताओ एक बार बारी बारी। ये मसला 2019 से है। जब इनके घर वो आता जाता था एजेंट, तो टहल सिंह और रमेश जो इनके घर इनका बाबा बना हुआ था सर, वो कोई पीरपुर की सेवा करता था। इनके घर आता है, इनके घर यही बोलता भी तुम्हारे घर की कंडीशन ठीक नहीं है भाई, आप कुछ ना करो भी, अपना प्रॉपर्टी जो भी है तुम बेच के रिश्तेदारी से पैसा लेके कर्जा लेके भी बच्चों को विदेश भेज दो। जहां हमारा भाई एक वीरू है जो बाहर जर्मन में है, हम वहां बच्चों को पहुंचा देते हैं। उसने बहला फुसला करके विश्वास में ले लिया परिवार को। परिवार से कितने पैसे लिए सर? इनसे टोटल लिए उन्होंने 14 लाख रुपए। अच्छा। जो इनका सर घर था वो भी इन्होंने किसी के पास रखे वहाँ 6 लाख रुपए लिया। ये बच्चा सर जो उसका छोटा भाई है, सर ये किसी के पास, ये बेचारा स्टडी छोड़ के अपनी 8वीं तक पढ़ा है, ये स्टडी छोड़ के किसी के पास जॉब करता है, वहां से 4,20,000 रुपए ब्याज पे लिए। ये सारी उम्र सर वहीं नौकरी करेगा, ये वहीं उनका कर्जा उतारेगा। 1-2 लाख रुपए सर रिश्तेदारों से भी लिए हैं सर। इतनी कंडीशन डाउन, इनके घर राशन भी नहीं है खाने के लिए, वो भी आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं जी। लास्ट टाइम कब बात हुई थी उससे? हमारी लास्ट टाइम बात उसमें सर अप्रैल में हुई है बच्चे से। क्या नाम बताया आपने? क्या नाम उसका? विक्की सिंह। अप्रैल में बात हुई थी। क्या कह रहा था विक्की उस टाइम? विक्की सिंह यही बोल रहा भी मेरे पे टहल सिंह और रमेश दबाव डाल रहे हैं भी, गेम चल रही है भी, तेरे को हम ग्रीस से आगे निकाल देते हैं जर्मन के लिए भी, जंगल के रास्ते से। उसके बाद सर हमसे बात नहीं हुई, बस इतना फोन आया तुर्की से भी आपके बच्चा एक्सपायर हो गया, बच्चा नहीं रहा, तो बस अब अपने बच्चे की डेड बॉडी इंडिया चाहते हो कि वहीं दफनाया जाएगा। देखो इससे दर्द भरी दास्तान नहीं हो सकती। परिवार पे अभी ग्रीस थे, ग्रीस। हाँ जी सर, ग्रीस में। तो देखो इन ने तो भेजा था उसके एजेंट के भरोसे नु सोच के भी जर्मन वो पाया ग्रीस में। ग्रीस की जो एम्बेसी है, एम्बेसी ने संपर्क साधा, इन्हें बेरा पटा। एजेंट तो बाकी पीछे मांगा अपने
एजेंट देखो कितना पत्थर दिल है, वो अपने बाकी पीछे मांगने लग रहे हैं। परिवार तो नो भी नहीं बताया था, और इन पे जहाज की टिकट के पीछे नहीं है परिवार पे, और तो ल्याण खातर भैया हम उस बच्चन लिया वहाँ परिवार की जो इनकी जो विक्की की माँ है, उनकी बहन है, उनको ईव सुबह बताओ। हाँ जी, मेरा बच्चा चाहिए मेरे को, मेरा सब कुछ लूट के खा गए, मेरा मकान गिरवी है, मैं सड़क पे आ गई हूँ, मेरा रमेश टैल खा गया सब कुछ, तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बच्चा चाहिए। आपने कुरुक्षेत्र प्रशासन से संपर्क करें, कुरुक्षेत्र के प्रशासन से संपर्क करें। हाँ, संपर्क में है, कुरुक्षेत्र प्रशासन से संपर्क में है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है भी कोई बात नहीं, उनको गिरफ्तार करेंगे और उनके साथ सख्त के साथ कार्रवाई होगी सर। और पूरा गांव देखो साथ में खड़ा है परिवार के। लड़के के विक्की के जो पिताजी हैं वो गोलगप्पे की रेडी चलावे हैं, क्योंकरे भी इन अपना कर्जा कुर्जा ठहक है, मकान गिरवी धर के और भाई रिश्तेदार पीछे मांग के उसको नू सोच के भेजा था। अब कुछ दिन में कर्जा उतर जाएगा, अपना गुजारा चल जाएगा, परिवार का रो का बुरा हाल है। आपका नाम क्या है जी? जगीर सिंह है जी। तो एजेंट ने क्या कही थी आपसे? यही कह रहा ग्रीस से हम जर्मन भेज देंगे, पर वही बच्चे को रख के मरवा दिया जी। हमने सर जी उसको सीधे पैसे दिए, यहाँ से सीधे जर्मनी के 14 लाख रुपए। हमें क्या पता वो रास्ते में स्टे करवाएगा, 1 महीना 2 महीना 6-7 महीना वहाँ रखवा दिया। अभी बच्चा इतनी देर में नहीं रह सकता, 20-22 साल का लड़का सारा है। ये जालिम और पत्थर दिल एजेंट है जो, इसके ऊपर कार्रवाई भी हम करवाएंगे। फिलहाल जो इस वीडियो ने जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं, मुझे लग रहा है शेयर जहाँ तक करो ताकि परिवार ने न्याय मिल जाए, और हम परिवार की आर्थिक मदद भी करवाएंगे। पानी ले लो माता जी। 14 लाख लेने के बाद 6 लाख की और डिमांड करी, जिस वजह से एक बच्चे को वहाँ पे मरवाया इन्होंने सर। ये बहुत बड़ी बात निकल आई भाई। देखो जालिम और पत्थर दिल की बात। 14 लाख मरवा दिया जनाब, मेरे बच्चे को मरा दिया, मैं सड़क पे आ गई हूँ। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी विक्की से? आपकी बात कब हुई थी लास्ट टाइम? बहुत टाइम हो गया, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कोई पता नहीं। आपको किस टाइम बेरा पटा? आपने किस टाइम बेरा पटा इस बात का? मेरे को नहीं बता रही है सब। आज बात कराते हैं, आज बात कराते हैं, शाम को करा देते हैं, रात को 3 बजे करा देते हैं। अभी तक कोई बात नहीं हुई, हमारा पता भी नहीं लग रहा। घटना थी सर ये 11 तारीख एक्सपायर होने के बाद भी सर ये हमें फोन करके 4000 यूरो की मांग कर रहे हैं। भी तुर्की से बच्चे को कौन मांग रहे हैं? ये टैल सिंह और रमेश भी, वो हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है ना। टैल सिंह और रमेश, ये एजेंट है। देखो तो एजेंट टैल सिंह और रमेश ये नुगाई बीबी मामला नहीं, अपने 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। 4000 यूरो भी, 4000 यूरो भी मांग रहे हैं। वो पत्थर दिल और जालिम, जबकि उनने सिर्फ अपनी 14 लाख तो वो ले गए, 6 लाख नहीं आने की वजह से परिवार वाले कह रहे बोले वो मरवा दिए वो लड़का। चाहिए इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। माता जी हिम्मत रखो आप। अच्छा एक चीज और है, 11 तारीख को निधन हो लिया था विक्की का। हालांकि अभी तक परिवार के पास पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन जो भी चीज छड़काई वो ये है 11 तारीख ने उसका निधन हो लिया। डाउट यू भी है परिवार ने उसके ऑर्गन बेचे गए हैं, भाई अपनी तो इन एजेंट ने अपने पीछे पूरे करने खातर ऑर्गन बेचे हूँ, या फिर इस दुख में आ गए भाई हमारे पीछे कौन दिन दे, उसको मरवा दिया। फिलहाल परिवार का आरोप यूं है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, परिवार वालों को भी इबलग रवि ने इसलिए ने बताया था क्योंकि बोले हिम्मत को नहीं हो रही थी। मेरे तक कल तो इन्हें बता दी थी, रवि ने मेरे तक कल फोन कराया था, बोला जी इस बात ने मैं कौन सा किस मुंह तक मैं क्यों कर बताऊं, अभी हमारे बीच में विक्की नहीं रहा, बोला मेरी हिम्मत को नहीं हो रही, मैं कह नहीं पा रहा। तो परिवार तभी ना आज बताई है, 11 तारीख का ही मामला है, आज 24 तारीख है। तो फिलहाल अच्छा एजेंट का नंबर बताइयो, एजेंट का नंबर। माता जी एक थाने 131 34718। हाँ जी 34718 718। एक मिनट, ये किसका टैल का है कि रमेश का? रमेश का। चलो मैं सर 1 मिनट, थाने 133 है जी, थाने 133 34718। थाने 133 जी 34718। ये मामा एजेंट ने कॉल करांगे भाई। एक और नंबर है, 2 नंबर है। देखो एजेंट ने फोन को उस कैटेगरी में डाल दिया, भाई कोई मिला हुआ है तो मिले नहीं गा। 98 133 34 718 ना। तो फिलहाल मैंने ट्राई किया, ये देखो
फोन नहीं मिल रहा, दूसरा नंबर दो भाई। यानी कि एजेंट है, देखो इतना पत्थर दिल और इतना जालिम भी नहीं बनना चाहिए भाई, उसके लिए पीछे प्राथमिकता होगी। और परिवार वाला का रो का बुरा हाल है। एक डोंकी स्टाइल था। देखो मैं एक चीज तो जरूर अपील करूंगा, विक्की हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन आप अपने बालका ने बचाया इसको। ये डोंकी स्टाइल वाले फर्जी एजेंट, कबूतरबाजी, धोखेबाजी और डोंकीबाजी, इस तक बचो। बताओ जी दूसरा नंबर। हाँ जी 935209। देखो एजेंट जो है उन्होंने अपने नंबर बंद कर लिए हैं, यानी कि जो उनका चोर की दाढ़ी में तिनका उन हत्यारा, देखो मैं उन हत्यारे कहूँगा खुल के, हालांकि जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इस परिवार का क्या कसूर है? 14 लाख रुपए तो उनका मुंह पर मार रखे थे, 6 लाख रुपए वो मांगा था और 6 लाख रुपए नहीं आए तो परिवार वाले कह रहे हैं भाई उसको मरवा दिया, उसके ऑर्गन बेचे गए हैं। तो परिवार वाला का रो का बुरा हाल। जिस हालात में 21 साल का लड़का विक्की, उसके लिए क्या बनी होगी शब्द हम बयान नहीं कर सकते हम। तो फिलहाल परिवार वालों को बोला जा रहा है भाई बच्चा ठीक ठाक है और खुद बार बार बेल करवा रहे अपनी। अच्छा हाँ जी, और पैसे मांग रहे, इधर पैसे मांग रहे 4000 यूरो दो हमारे को, लड़के को हम जर्मन भेज जाते हैं। यूरो मांग रहे हैं मरे बच्चे को बोल रहे हैं जर्मन भेज जाते हैं हम। बताओ। अच्छा उनको पता मर लिया, उनको पता है सर, लेकिन फिर भी अपना जमानत ले ली बार बार और आपसे पीछे। उनका जो मेन मकसद था ना सर, ये था कि बच्चे को बार बार ही खत्म करा दे ताकि इनके पास कभी सबूत ना आए। और बाद में बच्चा मरवा दिया, पैसे खातर मरवा दिया मेरा बच्चा। और घर वालों को बोलते हैं कि बच्चा तो वहाँ पे फंस गया, क्या पता बात साल ना हो, 2 साल ना हो, 6 10 साल ना हो, 20 साल ना हो, भी ऐसे होते हैं बाहर जाने के बाद। परिवार वालों को ये बातें बोली जाती है। मैं एक अपील करूंगा, जितने भी दर्शक है इसको शेयर जरूर करते रहो। और बहुत सारे भाई हैं और कुछ चीजों है ना बड़ा दापा कर रखा है। विनहरी मैं करता हूँ, विनहरी को फोन करता हूँ एक बार। जो विनहरी है उनको मैं फोन करूंगा, पूछूंगा उनसे भी भैया जो डोंकी स्टाइल है इन जनरेटर क्यों कर बचा जा सके, आप इसमें किस तरह कानूनी मदद ले इसका। हाँ जी विनहरी जी, विनहरी जी परिवार का रो करके बुरा हाल है। आप लाइव हमारे साथ जुड़े हो और एक एजेंट ने मतलब क्या कबूतरबाजी, धोखेबाजी, डोंकीबाजी, और उसने 14 लाख रुपए ले लिए थे, 6 लाख और मांग रहा था। और उस बच्चे को ग्रीस के अंदर तुर्की में उसको टपाटुबू का जिस तरह बॉर्डर 2 नंबर से पहुंचा दिया। एक बार दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा, उनको जागरूकता भी हो जाएगी। और एक बार बताओ किस तरह कार्रवाई करी जा सकती थी इसमें। बच्चा मार दिया गया जी, बच्चा मार दिया गया। हाँ बच्चा मार दिया गया, ग्रीस से डेड बॉडी आओगी आज, ग्रीस कंट्री से और तुर्की से। अच्छा तुर्की, इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया, तुर्की की एम्बेसी ने, तुर्की से इंडिगो फ्लाइट से डेड बॉडी आओगी जी। और एजेंट है, फोन नंबर बंद कर रहे हैं अपने, कोई उन पे लाइसेंस नहीं है, कोई वो नहीं है। एक बार आप नो बताओ, देखो बहुत सारे भाई विदेश में जाना चाहे हैं फिर वो फंस जाए इस चक्कर में। तो इस टाइम इस परिवार ने गोलगप्पे की रेडी लगाया करते हैं, सारा कर्ज पे उठा के भेजा था उसको, ना परिवार पे आर्थिक हालात, जहाज की टिकट के भी पैसे नहीं है, डेड बॉडी मंगाने के भी इनके पास। डेड बॉडी कैसे? बच्चा तो गया था, उसको किसने मार दिया वहाँ में? वहाँ ये कह रहा था एजेंट भाई मेरे 6 लाख रुपए ड्यू है, वो वापस दो फटाफट। 14 और ड्यू नहीं है, 14 लाख में बात हुई थी जर्मन की। अच्छा, और वहाँ जाने के बाद जैसे इनकी बातचीत चलती रही, इस बात को कम से कम 8-9 महीने हो गए थे। हाँ। उसके बाद इन्होंने बोला भी अगर वहाँ भेजना है तो हमारे को 6 लाख रुपए और दो। कहाँ? जर्मन भेजने के लिए? जर्मन भेजना। अच्छा देखो इन्होंने ये किया भाई, जर्मन के लिए 14 लाख ले लिए पहले तो कह के, और फिर भेजा नहीं, फिर ये कहने लगा एजेंट भाई जर्मन भेजना 6 लाख रुपए और दो। करूँ भैया ये क्या हुआ है जी, ये जो तुर्की की एम्बेसी है ना दिल्ली में, जी, वहाँ से 3000 रुपए का टूरिस्ट वीजा मिल जाता है तुर्की का। अच्छा जी, भारतीयों को आराम से टूरिस्ट वीजा दे देते हैं। वहाँ से ये जो डंकर होते हैं 2 नंबर में बच्चे को आगे बॉर्डर क्रॉस करा के भेजते हैं। अब इसमें बच्चा ही मार दिया गया यार, ये तो बहुत गलत चीज है। बच्चा ही मार दिया जी वो बार बार। और बच्चा 11 तारीख को उसका निधन हो लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके फोन आते रहे, बोला मेरे पैसे पूरे करो तुम। एजेंट पैसे मांगता रहा, अब एजेंट के नंबर बंद है। और इसमें ये भी डाउट कर रहा है परिवार भाई उसके ऑर्गन बेचे उन्होंने पैसे पूरे करने के लिए। ये हमारा दुख सारा हम समझते हैं परिवार का, बट अब तो बड़ी यार बात, किसी के अंग कैसे बेच सकते हो?
इसकी हेल्प कैसे करी जा सकती है जी? टेक्निकली कुछ बताओगे विनय जी? टेक्निकली है विदेश मंत्री को मिला जाए जाके दिल्ली में। जी जी। नहीं, वो लड़के की डेड बॉडी तो आ रही है, इन्होंने किसी तरह गाम राम से पैसे इकट्ठे करके एम्बेसी की जो फीस है वहाँ की वो दे के उसको डेड बॉडी को तो मंगा लिया। आज रात में पहुंचेगी डेड बॉडी। लेकिन ये जो कबूतरबाजी और डोंकीबाजी और धोखेबाजी वाले जो एजेंट हैं, पत्थर दिल और जालिम, बहुत हो रहा है आजकल 2 नंबर के तरीके से। तो इससे सावधान रहने के लिए क्या किस बात का ध्यान रखा जाओ जी? माँ बाप को चाहिए जी, हर आदमी बाहर नहीं जा सकता। अगर आप जबरदस्ती भेजने की कोशिश करेंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा है। जी जी, चलो। उनका बच्चा चला गया, उसके ऑर्गन बेच दिए। ऐसे मौके पे मैं क्या बोलूँ? मुझे तो सुन के कुछ हो रहा है जी। पहले तो जानवरों के साथ नहीं होता जी, जैसे आदमी के साथ कर रहे हैं। जी जी। ये कहाँ पे है जी परिवार? ये विनय भाई, ये है कुरुक्षेत्र का बारना गांव है। अभी परिवार ने अपना मकान गिरवी रख रखा था। गोलगप्पे की रेडी लगाता है इसका पिता लड़के का। सारे कर्जा उठा के दाएं बाएं रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके वो भेजा था। परिवार पे अभी खाने लायक दाने भी नहीं है। कितने भाई बहन है जी? ये बेटा 1 भाई 2 भाई 1 बहन, एक चला गया, 1 भाई 1 बहन रह गया। चलो मैं कोशिश करता हूँ जी, मैं शाम तक या कल सुबह आऊंगा, देखते हैं। जी अगर जी, उनकी मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे। जी जी, चलिए ठीक है विनय जी। तो अब हम अच्छा, ये लड़का है, देखो भाई, हरियाणा का छैल छबीला गाभरू छोरा, ये 21 साल का जो लड़का है, अब हमारे बीच में नहीं रहा यूं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हो, जितने भी दर्शक मैं कहूँगा शेयर करते रहो। और एक चीज मैं जरूर कहूँगा, एक बार नहीं, देखो माता जी, एक मिनट रुको माता जी। ये बताऊँ, ये बाप नहीं मत काम लेना पड़ेगा। आपका भी बेटा है, इसकी मत भी बढ़ाओ, इसका भी हौसला बढ़ाओ। आप भी वो करोगे ना तो कैसे कर? आपको इंसाफ दिलवाएंगे। सुनो, मेरा बच्चा बर्बाद। यूं मैं कमिटमेंट करके जाऊँ हटते, चाहे मैंने एसपी तक मिलना पड़ो, चाहे मैंने मुख्यमंत्री तक मिलना पड़ो, चाहे गृह मंत्री तक मिलना पड़ो। मैं जो कबूतरबाज हैं, जो वो डोंकीबाजी करी, जिन्हें धोखेबाजी करी है, उनकी सजा दुआ करवाएंगे आप। और जितने भी आप दर्शकों तक कहूंगा, मैं जितने भी दर्शक भाइयों की लिंक एंड लाइजनिंग है, जितनी भी इस परिवार की मदद के लिए 2 तरीके हैं। एक आर्थिक मदद है, एक इनकी है कानूनी मदद। कानूनी मदद के लिए जो जानकार वो आपने कमेंट कर दियो, मामून तक अपना संपर्क करांगे। और इस वीडियो ने टैग कर दियो सीएम गल भी, डिप्टी सीएम गल भी, गृह मंत्री गल भी। ये जो हत्यारे हैं, जो पत्थर दिल हैं, बेरहम हैं, जालिम जो एजेंट हैं, ये पकड़ मारने चाहिए। आप हिम्मत रखो। अच्छा, एक बार मेरे को है ना गूगल पे नंबर दो आपका। मैं एक बात कहूंगा भाई, इस परिवार पे कुछ नहीं, इस टाइम मैं आप तो एक हाथ जोड़ कर अपील करूं, इस परिवार का अपना कर्जा तरवाना भाई। एक चीज, आज रात तक डेड बॉडी आलेगी विक्की की, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, इस जो मैं एजेंट है उनको अपन सजा दिलवानी है। एक बार मेरे को डायरी वो दिखाओ जी, बैंक की कॉपी है कोई? भाई गला रहे ईब गले इस अकाउंट में जिस पर जितना पुग गए, आपने मदद करनी है भाई। आप दर्शकों तो कहूँ मैं मदद कर दियो। और इस परिवार पे इस टाइम दाने खाने को नहीं है, और खाऊं भी किस उससे है, क्योंकि घर पे इतनी बड़ी आफत जो पड़ गई, घर का चिराग बुझ गया। बोला जिसका जावा वो जाना है इस दुख का। और कोई बहन कौन सी है उनकी? ये बहन है। आपको किस टाइम पता चला? हमें नहीं पता, हमें सुबह ही पता चला है। हमें नहीं बताया गया उन्होंने कुछ भी, अभी पता चला है। हमें नहीं बताया गया, धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ। उन्होंने धोखा किया हमारे साथ, पैसे मांगने से बार-बार। तो ये आप देख सकते हो परिवार के सदस्य हैं, रो का बुरा हाल है इनका। ये इनका दादाजी हैं, हिम्मत नहीं पाट रही बोलने की। और क्या नाम है जी आपका? मिर्जर सिंह जी। आप मुख्यमंत्री को कोई अपील करना चाहोगे? अपील क्या, मैं गरीब आदमी, हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा जी, ये सब लूट फूट ले गए। परिवार के जो विक्की के दादाजी हैं उनका कुछ नहीं छोड़ा हमारे पे, और यह बात सच्चाई भी है, क्योंकि घर का चिराग बुझ लिया है। और एक चीज और है, देखो उन दुष्टा ने क्या करा, बेरहमान है।
अपने पीछे पूरे कण खातर परिवार को उसके ऑर्गन भी बेचे हैं। इस तक घटिया करतूत माड़ी करतूत हो नहीं सकती। बच्चे को अपनी उसमें रखा सर कांटेक्ट में, बच्चे को अपने कांटेक्ट में रखने के बाद उन्होंने ये बोला भी अगर तूने घर पैसे भेजे तो फिर आगे नहीं जाएगा। उसके पास वहाँ पैसे थे सर 4,000 यूरो उसके पास वहाँ भी थे, उनको पता था, सिर्फ उन्होंने बताया भी उस विक्की के पास 4,000 यूरो थे। मरने के बाद भी उसको जब उनको पता लग गया भी मरा, शायद भी उन्होंने ये सोचा भी घर को कांटेक्ट ना किया हो। कैसे मारा होगा कुछ पता है इस बात की? सर जो हमारे को जानकारी मिली है कि उसके सिर में चोट मारी है सर। हाँ जी, फोटो वगैरह आई है उसकी कुछ? हाँ जी फोटो वगैरह आई। तो बाकी ऑर्गन निकालने का भी डाउट हो रहा है? बिल्कुल जी बिल्कुल 100% है उससे। तो शायद यदि संपर्क हो जाता विक्की के साथ अच्छी तरह, या फिर ये वहां पे जानते भी एजेंट ये पत्थर दिल बेरहम जालिम है, कातिल है, हत्यारे हैं, तो शायद विक्की टेम रंदे घर भी आ सकता था, उसकी जान बचाई जा सकती। लेकिन सामने मैं जरूर कहूंगा ये जो डोंकी स्टाइल है, 2 नंबर के तरीके, कबूतरबाजी है, आप कागज भी चेक करा करो, देखा भी करो, ध्यान भी दिया करो, किसी की बड़ा बकावा में उसमें नहीं आना चाहिए। और जिस भी तरह परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया था उसने एजेंट ने, आ जाओ आना आ जाए, उसको गूगल पे नंबर दिखा देंगे। ये जो मकान जो देख रहे हो आप, ये इनका नहीं है, ये गिरवी धर दिया इनने, गिरवी धर रखा है। ये जो लड़का ये भी अपनी गुलामी करेगा, कितने नौकरी लग रहा है कर्जा ताण खातर यो भी नौकरी लग रहा है कितने। ये देखो जब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ भी कोई गलत काम कर दिया इन्होंने, तो मैंने उसको पूछा भाई कोई बात है तो बता दे। अच्छा, उन्हें मैसेज करा विक्की की फोटो डेड बॉडी भेजने के बाद भी घर वालों को मत बताना। बताओ जी मैं घर का परिवार का बदला हूँ, मैं कैसे ना बताऊँ सर। ये देखो जी, खोलिए इसको। ये विक्की की जो फोटो है जो इनके पास थी, पता था उनको, एजेंट को? पता था सर इनको। अच्छा, ये परिवार में जो विक्की की माँ और बहन को ये एजेंट का नंबर है। हाँ जी, ये मिला लिए, लिख के रखे एजेंट ने, ये देखो ना, एजेंट ने लिख रखा है भी घर मत बताना। हाँ ये देखो, ये लिख दिया बोला घर मत बताना। और एक चीज हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही थी रवि भाई की भी परिवार से बताने की, तो रवि ने अभी मेरा आने से ठीक 1 घंटा पहले 1 घंटा पहले बताया है इस परिवार को, विक्की की माँ को, विक्की की बहन को, माता जी ना ऐसे नहीं। एक बार पानी लाओ, पीने में पानी लाओ। हिम्मत रखो माता जी, सुनो, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत रखो। एक बार मेरे को वो दियो, खाता बुक दियो, गूगल पे नंबर बताओ मेरे को। गूगल पे नंबर हो, गूगल पे नंबर सीधा कोई, सर ये तो चलाता ही नहीं बेचारा, कोई गूगल पे परिवार के बताओ जी। मैं एक गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, उस गूगल पे नंबर में इस परिवार के अंदर आप आर्थिक मदद करके करो, कानूनी मदद हम करावांगे। आर्थिक मदद करवाने खातर हम परिवार दर्शकों है, संसार क्रांति परिवार है हमारा एक, इस परिवार के सदस्य तो मैं कहूँ, इस परिवार को बताओ जी नंबर। 9896260592। एक बार बोल दो। 9896260592। 98 962 60 592। 98 962 60 592। देसी भाई के नाम से आएगा ये, देसी भाई के नाम से आएगा, परिवार का सदस्य है ये। क्या नाम है जी आपका? हरदीप। इसको एक बार पानी के छिपके मारो, थोड़ा पानी के छिपके मारो, बेहोश हो गई है उनकी बहन। फिर भी कातल उन्होंने फिर भी नहीं तरसाया। पानी के छिपके मारो, थोड़ा छाया कर लो, ऊपर से छाया कर लो। पानी पिला दो इसको। क्या नाम है इसका गुड़िया का? हैं? अच्छा, ले ले पे पानी पी ले, पानी पी। पीजीआई में रह के आई है, क्योंकि ये भी बीमार चल रहे थे पहले, और ये लोग बताया कौन था। और देखो सच्चाई है, बतानी तो थी है, लेकिन परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस चीज ने, और बर्दाश्त भी क्यों कर लो। मेरी उम्मीद नहीं हुई। मैं आप तो यू कमिटमेंट करके जाऊँ, वो एजेंट सलाखा के पीछे भी जाऊंगे, उन तक सजा भी दिलवाएंगे, चाहे हमने स्पेशल वकील करना पड़ो। और इसमें नहीं एक मानव तस्करी का भी केस बना है भाई, उसकी तस्करी करी गई थी। मेरा बेटा मरवा दिया, पैसा खातर मरवा दिया मेरा बच्चा
ऐसे खातर मरवा दिया इन जालमा ने। संसार क्रांति की टीम जड़ा भी इनकी जरूरत में वहाँ पहुँचाएंगे और जितनी मदद होगी उतनी करावांगे। मैं माता जी कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, आर्थिक मदद तो आपकी हो जाओगी। मैंने गूगल पे नंबर दे दिया, आपने इस बात से तो रहो नहीं सिन। और हमारी जो लीगल टीम है वह भी मदद करेगी, परिवार की पूरी मदद करांगे, जमा तन मन तन मदद करांगे। भाई मतलब क्या नाम है इस भाई? हैप्पी हैप्पी है मतलब भाई। मेरा भाई कुछ नहीं छोड़ के मेरे बच्चे नू नहीं छड्या है, मेरा सारा घर लेके मेरे बच्चे नू ने छड्या होए ना जालमा ने। मेरा बच्चा खा गया होए भाई, मेरा बच्चा हिम्मत रख हैप्पी, हिम्मत रख, हिम्मत रख। नंबर गूगल पे नंबर बताइए भाई। 98 मेरा बेटा जालम देसी भाई के नाम, देसी भाई। ये फोन पे भी है नंबर, फोन पे भी है, फोन पे गूगल पे सर इसके मतलब इसके बुआ के लड़के का। अच्छा कोई बात नहीं। ये जो विक्की है उनकी बुआ के लड़के का गूगल पे नंबर, परिवार मामा का लड़का है ये, परिवार का ये देसी भाई के नाम से आओगा भाई, स्क्रीनशॉट मार लियो उसका। 98 962 60 592 देसी भाई, इसका यूट्यूब सर्च करो गूगल पे। और फिलहाल इस दर्द भरी दास्तां मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रिपोर्टिंग करी है, लेकिन इतना दर्द भरा वाक्य मैंने जिंदगी में कदे नहीं देखा था। तो हम फिलहाल उसको ना तो फिलहाल इन दर्द भरी तस्वीरों को हम छोड़ कर जाऊँगा। तो हमने एक चीज जरूर कहूँगा, जाना जाना आप भी सावधान रहो। नुका मार पाछ से पुकार को नहीं सावधान घटना घटी। तो इस परिवार की मदद हम तन मन दिन तक करावांगे। हैं क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही कुड़ी? कोई बात नहीं भाई, हादसा बहुत बड़ा हो रहा है। चलो वीडियो ने जिला के शेयर करियो भाई, ताकि और भाई ना फंसे ना और ऐसा कोई शिकार बने जो विक्की गिल बनी बाकी से और गिल ना बने। तो परिवार की तन मन धन मदद हम पूरी करावांगे। आप लोगों का तभी हाथ जोड़ कर अपील है इस परिवार की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।